भूपेश बघेल ये उस योद्धा का नाम है जो दुस्साहस की हद तक जाकर फैसले लेता है और उनकी इसी पहचान ने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया। आज वे 58 साल के हो गए हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में 20 महीने का कार्यकाल पूरा कर लिया है। 19 दिसंबर 2013 में जब उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर संभाली तो उन्होंने लगातार 3 चुनाव हार चुकी कांग्रेस की निराश हताश कार्यकर्ताओं की फौज में एक नया जोश भर दिया और संगठन में एक नई जान फूंक दी। नतीजा ये रहा कि 4 साल बाद उनके नेतृत्व में 3/4 बहुमत के साथ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार खड़ी हो गई। राजनीति में भूपेश बघेल का नाम नया नहीं है, बल्कि काफी पुराना है। यूथ कांग्रेस के जरिए सियासत में कदम रखने वाले भूपेश बघेल का चुनावी सफर 1993 में शुरू हुआ, जब उन्हें कांग्रेस ने दुर्ग जिले के पाटन विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया। उस दौर में महज 32 साल की उम्र में विधायक बन जाना इस बात का सबूत है कि भूपेश बघेल अलग तरह की प्रतिभा और ऊर्जा से लबरेज थे और ये ऊर्जा आज भी उसी शिद्दत के साथ दिखाई देती है। सफर शुरू हुआ और दूसरी बार भी विधानसभा पहुंचने में वो कामयाब हुए। दूसरी बार जब भोपाल पहुंचे तो तत्कालीन सीएम दिग्विजय सिंह ने उन्हें राज्य मंत्री बनाकर अपनी टीम का हिस्सा बना लिया। भूपेश बघेल की कार्य क्षमता और योग्यता को देखते हुए कई अहम विभागों की जिम्मेदारी भी उन्हें सौंपी गई। छत्तीसगढ़ राज्य बनने वाला था। इसी दौरान अजीत जोगी को मुख्यमंत्री बनवाने के लिए ओबीसी समुदाय से आने वाले भूपेश बघेल ने आदिवासी एक्सप्रेस चलवाई और इस अभियान में उन्हें सफलता मिली। साल 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद अजीत जोगी जब मुख्यमंत्री बने तो भूपेश बघेल को कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी मिली, लेकिन साल 2003 का विधानसभा चुनाव आते आते उनके और जोगी के बीच मतभेद उभरने लगे। दरअसल भूपेश बघेल उस माटी के बने हैं जो अपने सिद्धांतों से समझौता करना नहीं जानते। 3 साल में ही सरकार के खिलाफ जनता में विरोध की लहर उठी और जोगी के नेतृत्व में लड़ा चुनाव कांग्रेस हार गई। कांग्रेस सरकार के जाने के बाद भूपेश बघेल को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिली। बघेल ने सदन में सरकार की घेराबंदी करने में पूरी ताकत झोंक दी और कई मामलों में सरकार को यू टर्न लेने पर मजबूर कर दिया। भूपेश बघेल की पहचान एक जुझारू और लड़ाकू नेता के रूप में बन चुकी थी। उनके तेवर से साफ दिखाई देता था कि वो जिनके खिलाफ लड़ते हैं तो जमकर लड़ते हैं। हालांकि इसके बाद बघेल 2008 के चुनाव में हार गए। इस दौरान तत्कालीन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल ने उन्हें पार्टी का प्रदेश महामंत्री बनाया। उस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ होने वाले आंदोलनों में पटेल के साथ कदम से कदम मिलाकर साथ दिया। 2013 में पटेल ने परिवर्तन यात्रा निकाली और 25 मई को झीरम घाटी में उस यात्रा का दुखद अंत हुआ। प्रदेश कांग्रेस की कमान कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर चरणदास महंत को सौंपी गई और भूपेश बघेल कार्यक्रम समन्वयक बनाए गए, क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष के नीचे दूसरा कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता था। 2013 के चुनाव में भी कांग्रेस को सफलता तो नहीं मिली, लेकिन भूपेश बघेल पाटन से चौथी बार विधायक बनने में कामयाब रहे और लोकसभा चुनाव से पहले बघेल को 19 दिसंबर 2013 को पार्टी ने छत्तीसगढ़ की कमान सौंप दी और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में एक नए युग की शुरुआत होने लगी। धर्मेंद्र जायसवाल, बंसल न्यूज, रायपुर।